स्वागत है सभी का लेट्स क्रैक जेपीएससी हिंदी चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं आगे सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 3 तक कवर हो चुका है, टोटल पार्ट 5 तक जाएगा शायद। तो शायद में ये लेसन भी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं के अंतर्गत पिछले वीडियो में हम देखे थे नगर नियोजन पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके थे। वहां पर ईंट, सड़कें, नाली, भवन सबके बारे में हमने देखा, टीला दुर्ग सबको कवर कर लिया। और आज हम देखेंगे यहाँ पर इसकी राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, तो ये आज का दूसरा टाइटल स्टार्ट होता है राजनीतिक व्यवस्था। चलिए पहले टाइटल दे दें और इसके बाद इस पर एनालिसिस करते हैं। तो देखिए किस प्रकार का राजनीतिक व्यवस्था, आज का राजनीतिक व्यवस्था क्या था, आज का राजनीतिक व्यवस्था क्या है, पहले इस पर बात किया जाए। तो आज की राजनीतिक व्यवस्था है जनतंत्रात्मक व्यवस्था है। कहने का मतलब कि जन का मतलब लोग ही सिस्टम को चयन करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री का चयन कौन करता है, लोग करते हैं। लोग जब सांसद का चुनाव करते हैं तो सांसद ही सभी सांसद मिलकर जो है एक अपने नेता को चुनते हैं, जो कहलाता है प्रधानमंत्री। तो जनतंत्रात्मक आज शासन जो था, आज शासन है जनतंत्रात्मक। उसी प्रकार से कुछ विद्वानों का यह कहना है कि जनतंत्रात्मक शासन ही रहा होगा, शायद रहा होगा। देखिए शायद रहा होगा, जनतंत्रात्मक शासन ही रहा होगा। लेकिन कुछ वैज्ञानिक बोल रहे हैं, कुछ विद्वानों का एक कहना था। मैं अभी पूरे विद्वान का लिस्ट लिखूंगा, ज्यादा नहीं है, 1 2 3 4 लिस्ट है। चारों लिस्ट को आपको याद करना पड़ेगा राजनीतिक व्यवस्था के लिए। तो 4 लिस्ट है। और उसके बाद कुछ का यह भी कहना था कि शासन जनतंत्रात्मक था, लेकिन धर्म की महानता ज्यादा था। कहने का मतलब कि वो पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास करते थे, मतलब धर्म को ज्यादा मानते थे। क्योंकि धर्म का अवशेष भी तो मिला है। हड़प्पा में क्या मिला अवशेष, स्वास्तिक का चिन्ह मिला, चक्र का मिला, और उसके बाद क्रॉस का भी चिन्ह मिला। तो इससे पता चलता है कि धर्म में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है धर्म में ज्यादा विश्वास करते थे, धर्म की महानता थी उस समय। कुछ लोगों को ये कहना है। लेकिन जब धर्म की महानता होगी तो कुछ लोग ऐसे भी आए कि कहता है कि धर्म की जब महानता होगी तो वहां पर पुजारी लोग शासन करते होंगे, पुरोहितों का दबदबा होगा। इस टाइप से भी मन में विचार आया विद्वानों का। तो कुछ विद्वानों का यह कहना था कि नहीं, वहां जो है शासन, अगर ऐसा बात है धर्म की अगर महानता रहा होगा तो उस स्थिति में वहां जो शासन था वो पुरोहितों के हाथ में था, मतलब पुजारियों के हाथ में था। कुछ का ये कहना था, स्टुअर्ट पिगट का कहना था। अभी मैं सबका यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दूंगा। उसके बाद कुछ का ये कहना था कि शासन जनतंत्रात्मक तो था, शासन जनतंत्रात्मक था, वहां पर राजा नहीं था, हंटर का यह कहना था कि शासन जनता के हाथ में थी, वहां किसी प्रकार का मतलब राजा नहीं हुआ करता था कि वो सब पर राज करे। लेकिन धर्म के बारे में हमको नहीं पता है, धर्म के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। हंटर का स्टेटमेंट आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी में भी बात को लिखा गया है कि शासन तो जनता के हाथ में थी, मतलब शासन जनतंत्रात्मक तो थी, लेकिन धर्म के बारे में हमको कुछ नहीं पता है, धर्म के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। और लास्ट स्टेटमेंट है कि राजतंत्रात्मक तो था। मैके ने कहा कि राजतंत्रात्मक था, मतलब कि कोई एक व्यक्ति के ही हाथ में पूरे शासन था, कोई एक व्यक्ति के हाथ में पूरा शासन होता, मतलब कि राजा रजवाड़े का युग हुआ करता था। ठीक है, मतलब राजा वहां जो है शासन करता था। मतलब एक किसका कहना है, मैके का कहना है। तभी हमने बताया सबसे पहला कि शासन जो है जनतंत्रात्मक था और धर्म की महानता ज्यादा थी। ये कौन बताया, मार्टिन व्हीलर ने बताया। उसके बाद जब धर्म की महानता ज्यादा होगी तो इसका मतलब कि पुरोहितों के हाथ में शासन होगा, पुजारियों के शासन में होगा। ये किसने कहा, स्टुअर्ट पिगट ने कहा। उसके बाद हंटर ने कहा कि जनता शासन करती थी, मतलब जनता के हाथ में शासन थी, जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। लेकिन जो है धर्म के बारे में हमको नहीं पता, मतलब धर्म के बारे में इन्होंने नहीं बताया। मतलब इन्होंने ये बताया कि वहां पर राजा कोई नहीं था और वहां जनता ही शासन करती थी। और लास्ट में मैके ने कहा कि नहीं, ये सब नहीं था, वहां का जो शासन व्यवस्था था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो शासन व्यवस्था था वो राजतंत्रात्मक था और किसी एक व्यक्ति के हाथ में ही यह पूरा शासन चलता था। लेकिन अब क्वेश्चन, अगर विद्वान
व्यक्ति को लेकर अगर क्वेश्चन आता है तो चारों स्टेटमेंट याद करना होगा। लेकिन अब ज्यादातर लोगों को यह कहना था, ज्यादातर में आई है, देखिए ज्यादातर ही क्वेश्चन पूछता है, ज्यादातर विद्वानों का यह मत था। चार तो मुख्य आ गए, ठीक है, मार्टिन आ गए, स्टुअर्ट आ गए, हंटर आ गए, मैके आ गए, लेकिन ज्यादातर विद्वानों का यह मत था कि वहां पर शासन जो था वणिक वर्ग के हाथ में था। वणिक वर्ग मतलब व्यापारियों के हाथ में था। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर लोगों का कहना था वणिक के हाथ में वहां शासन था, वणिक के हाथ में शासन था, ठीक है। वणिक का मतलब कौन होता है? व्यापारी। देखिए व्यापारी लोग, व्यापारी वर्ग के लोग, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ज्यादातर लोगों का क्या मत था, मतलब ज्यादातर विद्वानों के अनुसार वहां का जो शासन प्रणाली था वो किसके हाथ में था? तो वणिक वर्ग के हाथ में था, ठीक है। आप याद रखेंगे व्यापारी वर्ग के हाथ में था, व्यापारी वर्ग के लोग मतलब बनिया वगैरह के लोग के हाथ में था, ठीक है। कौन सा व्यवस्था? सिंधु घाटी सभ्यता का जो शासन प्रणाली था वो किसके हाथ में था? वणिक वर्ग के हाथ में था। ये ज्यादातर विद्वानों का कहना है। लेकिन जो स्टेटमेंट आपने अभी शुरू में जो हम बताए आपको वो पहले लिखते हैं। मार्टिन व्हीलर, देखिए मार्टिन व्हीलर का कहना था कि शासन जनतंत्रात्मक था, शासन कैसा था? जनतंत्रात्मक था, और इसमें धर्म की महानता थी, धर्म की महानता थी, इसमें धर्म की महानता थी। उसके बाद स्टुअर्ट पिगट ने कहा, देखिए स्टुअर्ट पिगट से रिलेटेड एक और फैक्ट आप याद कर सकते हैं कि स्टुअर्ट पिगट ने ही कहा था कि एक राज्य की जुड़वा राजधानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का राजधानी जो है, राजधानी का जिक्र इन्होंने ही कहा था कि एक राज्य की दो राजधानी रही होगी। वो कौन कौन? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो किसने कहा था? स्टुअर्ट पिगट ने कहा था। तो स्टुअर्ट पिगट ने कहा कि अगर ऐसा बात है, शासन जनतंत्रात्मक है और धर्म की अगर वहां पे महानता है, अगर धर्म की महानता है, धर्म में लोग ज्यादा विश्वास करते हैं, तो इसका मतलब कि वहां का जो शासन होगा वो किसके हाथ में होगा? पुरोहितों के हाथ में होगा, पुजारियों के हाथ में होगा। तो शासन व्यवस्था, शासन किसके हाथ में होगा? पुरोहित के हाथ में होगा। पुरोहित मतलब पुजारी के हाथ में होगा, हाथ में होगा। ये कौन बताया? ये बताया स्टुअर्ट पिगट ने बताया, ठीक है। उसके बाद हंटर ने कहा कि शासन जनतंत्रात्मक था। देखिए इन्होंने बोला कि शासन जनता के हाथ में थी, जनता के हाथ में थी, मतलब वहां पर किसी प्रकार का राजा नहीं था, लेकिन भैया धर्म के बारे में हमको नहीं पता है, ठीक है। देखिए हंटर ने क्या कहा कि शासन जनता के हाथ में थी, शासन जनतंत्रात्मक था, लेकिन वहां पर कोई राजा भी नहीं था, लेकिन हमको धर्म के बारे में पता नहीं है। एक बार फिर से समझिए। देखिए मार्टिन व्हीलर क्या कह रहा था? शासन जनतंत्रात्मक था, मतलब जनता के हाथ में था और धर्म की महानता थी। स्टुअर्ट पिगट ने क्या कहा कि अगर धर्म की महानता होगी तो पुरोहितों के हाथ में होगा, पुजारियों के हाथ में होगा। स्टुअर्ट पिगट का एक और स्टेटमेंट आपको याद रखना है। इन्होंने क्या कहा कि एक राज्य की जुड़वा राजधानी रही होगी। कौन कौन? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। अब यहाँ पर देखिए हंटर ने क्या कहा? हंटर ने कहा कि शासन तो जनता के हाथ में थी, ये बिल्कुल सही है, और वहां पर कोई राजा भी नहीं था, लेकिन धर्म के बारे में हमको नहीं पता। और लास्ट में मैके ने क्या कहा? देखिए मैके ने कहा कि शासन राजतंत्रात्मक थी, राजतंत्रात्मक थी। कहने का मतलब कि वहां का शासन किसी एक के हाथ में होगी, एक की हाथ में थी, ऐसे लिखिए, एक के हाथ में थी। मतलब राजतंत्रात्मक में तो यही होता है कि एक राजा होता है,
जो पूरे क्षेत्र को कवर करता है और उसके अधीन पूरे क्षेत्र वर्क करते हैं। तो ये 4 स्टेटमेंट और एक ज्यादातर, देखिए क्योंकि समाप्त करते हैं इसको राजनीतिक व्यवस्था को कि ज्यादातर लोगों को कहना था कि वणिक वर्ग के हाथ में था, मतलब व्यापारिक वर्ग के लोग के हाथ में था शासन व्यवस्था। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। लेकिन मार्टिन व्हीलर का क्या कहना था कि शासन जनतंत्रात्मक था, शासन जनता करती थी और वहां पे धर्म की महानता थी। स्टुअर्ट बिगट ने क्या कहा कि अगर धर्म की महानता होगी तो शासन जो है पुरोहितों के हाथ में होगी, मतलब पुजारियों के हाथ में होगी। अब स्टुअर्ट बिगट ने भी कहा कि एक राज्य की जुड़वा राजधानी रही होगी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। उसके बाद हंटर ने क्या कहा, देखिए शासन जनता के हाथ में थी, शासन जनता के हाथ में थी, मतलब शासन जनतंत्रात्मक थी और वहां पर किसी प्रकार का राजा भी नहीं था, लेकिन धर्म के बारे में हमको नहीं पता। उसके बाद मैकी ने कहा कि शासन राजतंत्रात्मक थी, शासन जो था राजतंत्रात्मक थी, मतलब कि किसी एक के हाथ में ये पूरा जो है राजनीतिक व्यवस्था था, मतलब शासन था। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। तो ये रहा राजनीतिक व्यवस्था। अब हम लोग देखते हैं इसका सामाजिक व्यवस्था, किस प्रकार से यहाँ लोग रहते थे, किस प्रकार से लोगों को दफनाया जाता था इसके बारे में, और किस प्रकार का लोग मनोरंजन करते थे, किस प्रकार से मतलब रहन सहन था। आप देखते हैं हम लोग सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं, मतलब कि सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार से रहा होगा सिंधु घाटी सभ्यता का। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइटल की। नेक्स्ट टाइटल है सामाजिक व्यवस्था। देखिए तीसरा टाइटल आ रहा है सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था, देखिए समझिए कि सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार से था सिंधु घाटी सभ्यता में। देखिए सबसे पहले एक मूर्ति का अवशेष मिला। आपको पता है कि मूर्ति का अवशेष मिला, हड़प्पा में मूर्ति का अवशेष मिला, और उस मूर्ति में क्या मिला, ठीक है, मतलब स्त्री का मूर्ति मिला, ठीक है, स्त्री का मूर्ति मिला जिसे कहा गया उर्वरता की देवी। जिसे क्या कहा गया? उर्वरता की देवी। और उर्वरता की देवी इसलिए कहा गया कि उस मूर्ति में देखा गया कि गर्भ के, मतलब स्त्री के गर्भ से एक निकलता हुआ पौधा का अवशेष हड़प्पा में पाया गया था। क्लियर है? बात फिर से समझिए कि एक हड़प्पा में एक मूर्ति मिला, स्त्री का मूर्ति मिला, ठीक है, और उस मूर्ति में देखा गया स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधे का अवशेष देखा गया। इसलिए कहा गया कि ये जो सभ्यता में जो है वो स्त्री के आधार पर कहा गया कि ये उर्वरता की देवी है। किसकी देवी है? उर्वरता की देवी है, मतलब कि फसल उपजाने का देवी। मतलब ये हुआ, इससे स्पष्ट हुआ, उस मूर्ति से क्लियर ये हुआ कि जो हम समाज था, सिंधु घाटी के जो समाज था वो पितृसत्तात्मक नहीं था, वो मातृसत्तात्मक था। किस प्रकार का समाज था? मातृसत्तात्मक था। तो चलिए समय को देखते हुए कुछ पॉइंट लिखते चलते हैं। देखिए हड़प्पा में आपको क्या मिला? तो मूर्ति मिला, ठीक है। हड़प्पा में क्या मिला? मूर्ति मिला। किसकी मूर्ति मिला? स्त्री का, ठीक है। इसे क्या कहा गया? उर्वरता की देवी। उर्वरता की देवी, इसे क्या कहा गया? उर्वरता की देवी। किस लिए कहा गया? क्योंकि मूर्ति में देखा गया कि स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा का अवशेष मिला था यहाँ पर, ठीक है, इसलिए उर्वरता की देवी। और इसके बाद से इस तथ्य से ये भी स्पष्ट हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था, सिंधु घाटी का सभ्यता का जो समाज था वो क्या था? मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक हाँ, देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है, पॉइंट है, फैक्ट है, याद कर लीजिए कि सिंधु घाटी का समाज किस प्रकार से था। तो समाज था मातृसत्तात्मक था। समाज किस प्रकार का था? मातृसत्तात्मक था। कहने का मतलब ये हुआ कि स्त्री का स्थान ऊपर था, ठीक है, स्त्री का स्थान ऊपर था,
ठीक है, किसके कंपेरिजन में, पुरुषों के कंपेरिजन में, मतलब महिलाओं का जो स्थान था वो ऊपर था, क्योंकि यहाँ पर समाज क्या था, मातृसत्तात्मक था। किससे पता चला, तो हड़प्पा में एक मूर्ति मिला स्त्री का, जिसे कहा गया उर्वरता की देवी। वो किस लिए कहा गया, क्योंकि स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा का अवशेष पाया गया, मतलब इसलिए उर्वरता की देवी उसे कहा गया। ठीक है, मतलब ये हुआ कि उसे लोग जो है पूजा करने लगे। ठीक है, तो स्त्री की पूजा करने लगे। इस पर मतलब आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सिंधु घाटी का समाज किस प्रकार से रहा होगा, तो समाज जो है मातृसत्तात्मक था। किस प्रकार का समाज था, मातृसत्तात्मक था। कहने का मतलब यह हुआ कि स्त्री का स्थान जो था ऊपर था, किसके अपेक्षा में, किसके कंपेरिजन में, पुरुषों की कंपेरिजन में। अब बात करते हैं वहां के दफन सिस्टम का, दफन या दाह संस्कार। दाह संस्कार की बात करते हैं। दफन या दाह संस्कार सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के होते थे। तो देखिए, दफन और दाह संस्कार की बात करें तो 3 प्रकार से होता था। ठीक है, तो पहला देखिए पूर्ण दफन, ठीक है, दूसरा आता है आंशिक दफन, और तीसरा आता है टाइटल दाह संस्कार। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, पूर्ण दफन, आंशिक दफन और दाह संस्कार, ये तीनों क्या क्या है। अभी सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, दफन या दाह संस्कार किस प्रकार के होते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। तो दफन 3 प्रकार के होते थे, पूर्ण दफन, आंशिक दफन और दाह संस्कार। तो पूर्ण दफन का मतलब ये होता था कि शव को पूर्ण रूप से जमीन के अंदर दफना देना, पूर्ण रूप से। और आंशिक दफन का मतलब होता था कि पशु पक्षी के खाने के बाद जो बचा उसको जमीन के अंदर कर दिए। और दाह संस्कार का मतलब हुआ कि पूरा जला दिया गया। ठीक है, मतलब पूरा जला देना। ठीक है, पूरा जला दिया गया। मतलब देखिए, 3 प्रकार से सिस्टम था। पहला था पूर्ण दफन, ठीक है, मतलब दाह संस्कार में 3 प्रकार का सिस्टम था, पूर्ण दफन, फिर आंशिक दफन और फिर दाह संस्कार। तो पूर्ण दफन का मतलब क्या होता था, शव को पूर्ण रूप से जमीन के अंदर कर देना। ठीक है, उसके बाद पशु पक्षी के खाने के बाद जो बचा, जो थोड़ा सा अवशेष बचा, उसको जमीन के अंदर दफना देना, इसको कहा गया आंशिक दफन। और दाह संस्कार का मतलब क्या कहा गया, दाह संस्कार का मतलब कि पूरा जला देना। तो अब बात ये उठती है कि वो कौन कौन सा क्षेत्र था जहां पे लोगों को पूर्ण दफन किया जाता था, दाह संस्कार किया जाता था या आंशिक दफन किया जाता था। तो देखिए यहां पर कि हड़प्पा में पूर्ण दफन होता था, मतलब हाँ, दफन पूर्ण लिख दीजिए, पूर्ण दफन। ठीक है, हड़प्पा में क्या होता था, पूर्ण दफन। और मोहनजोदड़ो में क्या किया जाता था, दाह संस्कार किया जाता था। दाह संस्कार मतलब कि पूर्ण रूप से जला दिया जाता था। तो बच गया एक सिस्टम। तो ऐसा बाकी जगह जितने भी थे, सिंधु घाटी सभ्यता के बाकी जगह जितने भी अवशेष मिले, बाकी क्षेत्रों में ये तीनों विधि लागू होता था। तो यहां पर लिखते हैं बाकी क्षेत्रों में तीनों विधि प्रयोग किए जाते थे। देखिए, तो अभी हमने देखा दफन और दाह संस्कार 3 प्रकार के, पूर्ण दफन, शव को पूर्ण रूप से जमीन के अंदर, आंशिक दफन, पशु पक्षी खाने के बाद जो बचा जमीन के अंदर, दाह संस्कार मतलब पूरा जला दिया गया, पूरा मतलब जला देना। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि कहां पर कौन से सिस्टम चलता था। तो हड़प्पा में पूर्ण दफन मतलब जमीन के अंदर कर दिया जाता था। मोहनजोदड़ो में दाह संस्कार होता था, मतलब पूरा शव को जला दिया जाता था। और बाकी क्षेत्रों में ये तीनों विधि का प्रयोग होता था, पूर्ण दफन का भी, आंशिक का भी और दाह संस्कार का भी। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं वस्त्र का प्रयोग किस प्रकार से करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, और मनोरंजन के लिए क्या करते थे, और आभूषण का प्रयोग किस प्रकार से करते थे, आभूषण का यूज कौन कौन करते थे, क्या महिलाएं भी करती थी या केवल पुरुष करते थे।
तो आपको पता है कि सोना का भी यूज होता था, चांदी का भी यूज होता था, तांबा का भी यूज होता था। तो अब यहाँ पर देखना है, लोहा का ज्ञान नहीं था, लोहा का ज्ञान नहीं था। अभी आर्थिक जीवन पर जब हम प्रकाश डालेंगे तो वहां पर ये भी देखेंगे कि फसल जो है 9 प्रकार का फसल का ज्ञान था, कौन सा फसल का ज्ञान इनको नहीं था। और जो धातु थी जिसमें लोहा का ज्ञान इन्हें नहीं था, तलवार का भी इन्हें ज्ञान नहीं था। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि वस्त्र में 2 प्रकार के यूज करते थे। सूती वस्त्र का भी इस्तेमाल करते थे और उसके बाद ऊनी वस्त्र का भी इस्तेमाल सिंधु घाटी की सभ्यता का लोग करते थे। उसके बाद यदि बात करें आभूषण की, तो आभूषण की बात करें तो आभूषण जो है दोनों जो है यूज करते थे, पुरुष भी यूज करते थे और महिला भी यूज करती थी, मतलब स्त्री भी करती थी। और अगर बात करें इनकी मनोरंजन का साधन, मनोरंजन की अगर बात करें, ये मनोरंजन के लिए क्या करते थे, ठीक है, मनोरंजन के लिए ये क्या करते थे। तो मनोरंजन के लिए देखिए कुछ कुछ अवशेष मिले हैं। तो मनोरंजन के लिए क्या करते थे, तो पासा खेलते थे, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, नृत्य करते थे, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, शिकार करते थे। और उसके बाद ये क्या करते थे, मतलब इनका मैंने रोजा था कि ये मनोरंजन के लिए क्या करते थे। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए क्या क्या करते थे, तो कुछ लोग पासा खेलते थे, कुछ लोग नृत्य करते थे, कुछ लोग शिकार भी करते थे और कुछ लोग पशुओं को आपस में लड़वाते थे, पशुओं को आपस में लड़वाते थे, ठीक है। अब समझ गए आप सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार से उनका था। तो वस्त्र सूती भी इस्तेमाल किया जाता था और उसके बाद ऊनी भी इस्तेमाल किया जाता था। आभूषण पुरुष भी यूज करते थे और महिला भी यूज करती थी। उसके बाद मनोरंजन किस प्रकार के करते थे लोग सिंधु घाटी सभ्यता के, तो पासा कुछ खेलते थे, कुछ नृत्य खेलते थे, कुछ शिकार और कुछ पशुओं को आपस में लड़वाते थे। अब मैं देख रहा हूं कि वीडियो चूंकि ये लंबा हो चुका है, तो मैं अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। और इस वीडियो में हमने बस 2 टाइटल को देखा, यहाँ पर किस टाइटल को देखा नहीं, अभी रुक जाइए, अभी मैं धार्मिक को भी इसी वीडियो में इंक्लूड कर देता हूं। धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं, इसको डिलीट करके। चलिए अब बात करते हैं धार्मिक जीवन की। तो ये चौथा टाइटल होता है, पहला नगर नियोजन हमने पढ़ा, दूसरा राजनीतिक जीवन पढ़ा और तीसरा सामाजिक जीवन पढ़ा। अब चौथा हम लोग पढ़ रहे हैं धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाल रहे हैं, धार्मिक व्यवस्था देख रहे हैं। चौथा धार्मिक जीवन, मतलब कि धार्मिक जीवन किस प्रकार से था सिंधु घाटी सभ्यता का। मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो थे वो किसकी किसकी पूजा करते थे, किसकी किसकी पूजा करते थे। तो मुख्य रूप से मैं एक बता दूं कि एक 3 मुख वाला हड़प्पा आपका मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो में 3 मुख वाला एक व्यक्ति योग करते हुए देखा गया, ठीक है, योग करते हुए देखा गया, योग की मुद्रा में देखा गया। और उसके देखा गया कि लेफ्ट साइड में भी कुछ जानवर हैं, राइट साइड में भी कुछ जानवर हैं और कुछ आगे भी जानवर हैं। मतलब आगे 2 हिरण थे, ठीक है, गेंडा भी था, हाथी भी था और बाघ भी था और बीच में वो ऐसे खड़ा था। इससे यह स्पष्ट होता है कि या तो उसे पशुओं पर नियंत्रण था, ठीक है, और नहीं तो ये भी हो सकता है कि मतलब पशु उसका बात मानते होंगे, या ये भी हो सकता है कि पशुओं का वो मुखिया होगा। मतलब अनुमान लगाया जा सकता है। यहां से पशुपति का नामकरण हुआ। देखिए पशुपति को पूजा करते थे और बाद में जॉन मार्शल ने क्या कहा, बाद में जॉन मार्शल ने कहा कि ये पशुपति जो है वो महादेव है। ये जैसे मोहर पर मिला था। अभी आगे चलकर हम लोग देखेंगे आर्थिक जीवन पर जब प्रकाश डालेंगे तो मोहर के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो मोहर पर ऐसा अवशेष मिला, त्रिशूल का भी अवशेष मिला था। तो बाद में जॉन मार्शल ने कहा कि ये पशुपति जो थे ये महादेव थे। क्या थे? महादेव थे। लेकिन तब तक पशुपति का नामकरण हो चुका था। मतलब पशुपति के लोग पूजा करते थे। अब किसकी किसकी पूजा करते थे पहले मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, और उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। तो मातृ देवी की ये पूजा करते थे। देखिए मातृ देवी की पूजा करते थे। उसके बाद अभी जो बताया पशुपति की पूजा करते थे। उसके बाद जल की ये पूजा करते थे, वृक्ष की करते थे और लिंग योनि को भी पूजा करते थे। ठीक है, उसके बाद सब हो गया, जल हो गया, वृक्ष हो गया, पशुपति हो गया, मातृ देवी हो गया। ठीक है, देखिए इतने कोई पूजा करते थे।
मतलब आराधना करते थे, विश्वास रखते थे। मातृ देवी को करते थे, पशुपति को करते थे, जल को करते थे, वृक्ष को करते थे और लिंग योनि को करते थे। अब बात करते हैं जो ये 3 मुख वाला योग करते हुए जो एक मूर्ति मिला वो कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में मिला था। तो इसकी बात कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, देखिए मोहनजोदड़ो में क्या मिला? 3 मुख वाला योग करते हुए, योग की साधना में, ऐसे लिख लेंगे, योग की साधना में एक मूर्ति प्राप्त हुआ, एक मूर्ति प्राप्त हुआ। देखिए कहाँ हुआ प्राप्त? तो मोहनजोदड़ो में हुआ। इस प्रकार से देखिए एक मूर्ति ऐसे बना लीजिए आप, ठीक है, ऐसे बना लीजिए। मैं थोड़ा सा ऐसे फिगर बना दे रहा हूं, ठीक है। इस टाइप से एक मूर्ति मिला, ठीक है, इस टाइप के एक मूर्ति मिला। और इस मूर्ति जैसे देखिए यहाँ पर राइट साइड है, ऐसे मैं अगर आपको बता रहा हूं तो ये राइट साइड है और ये क्या है? लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो राइट साइड में देखा गया कि हाथी और बाघ हैं, हाथी और बाघ हैं। अब आप जब नोट्स बनाएंगे तो अपने हिसाब से बनाएंगे। राइट साइड में हाथी और बाघ, और यहाँ क्या था? यहाँ था गैंडा, ठीक है। यहाँ क्या था? गैंडा और भैंसा था, यहाँ पर गैंडा और भैंसा। और आगे में क्या था? आगे में 2 हरिण थे, हरिण, ठीक है, 2 हिरण थे, आगे में 2 हिरण थे। देखिए ध्यान से कि 3 मुख वाला योग के साधना में एक मूर्ति प्राप्त हुआ। कहां प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ। और देखा गया कि उसके राइट साइड में हाथी और बाघ हैं और लेफ्ट साइड में गैंडा और भैंसा है, वो आगे 2 हरिण है। इसका मतलब ये हुआ कि इन पशुओं पर इसका नियंत्रण होगा, या इसका मतलब ये भी हुआ कि पशुओं का राजा होगा, या मतलब ये भी हुआ कि पशु जो थे इसका बात मानते थे। इसका मतलब एक पशुपति था, इसका मतलब एक पशुपति था। तो इन्हें कहा गया पशुपति। क्या कहा गया? पशुपति। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इसे पूजा करते हैं। बाद में जॉन मार्शल ने यही कहा कि पशुपति नहीं, पशुपति महादेव की संज्ञा इसे दी जाए, लेकिन तब तक पशुपति का नामकरण हो चुका था। अब बात करते हैं हड़प्पा में धर्म से संबंधित क्या क्या वहां पर मिला था। तो हड़प्पा में मिला था स्वास्तिक, स्वास्तिक का चिन्ह मिला था, ठीक है, स्वास्तिक। और उसके बाद जो है आपको बताया गया है पहले भी, मैं डिस्क्रिप्शन में दिया था, वहां पर जो हड़प्पा पढ़ा रहे थे तो वहां पर छूट गया था, एक बार फिर से समझ लीजिए। और मिला चक्र भी मिला, ठीक है, चक्र का सिंबल मिला। और उसके बाद क्रॉस मिला, ठीक है। तो ये धर्म से संबंधित हुआ। जो कहां पर मिला ये तीनों चीज? ये तीनों चीज हड़प्पा में मिला। स्वास्तिक का चिन्ह मिला और चक्र का मिला और क्रॉस का मिला। तो ये धर्म से संबंधित था, मतलब धार्मिक जीवन इस प्रकार से इनका था। वो किसकी किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की करते थे, पशुपति, जल, वृक्ष और लिंग योनि की पूजा करते थे। और पशुपति को हमने यहाँ पे डिटेल्स में देखा कि पशुपति वो किसको कहते थे। तो पशुपति के लेफ्ट साइड में गैंडा और भैंसा बैठा हुआ का अवशेष मिला, और यहाँ पर राइट साइड में हाथी और बाघ मिला, और आगे 2 हरिण मिला, हिरण मिला आगे 2। तो इससे स्पष्ट हुआ कि पशुओं पर इसका नियंत्रण था, पशु इसका बात मानते थे, इसलिए इस मूर्ति को पशुपति की संज्ञा दी गई। और जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इसे पूजा और आराधना करते हैं धर्म को मानकर। तो धार्मिक जीवन पर अगर क्वेश्चन आपसे करे कि सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालें, तो आप इस प्रकार से धार्मिक जीवन को अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। और हड़प्पा में क्या क्या मिला धर्म से संबंधित? तो स्वास्तिक मिला, चक्र मिला और क्रॉस मिला। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कला संस्कृति के बारे में भी देखेंगे, और इसकी आर्थिक जीवन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आर्थिक जीवन के बारे में हम लोग देखेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता पूर्ण रूप से आपका समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।